नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में चर्चा होगी एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें दोस्तों मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ता है और आने वाले टाइम का दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीप्लायर बनने वाला है। वैल्यूएशन की बात की जाए तो वेरी 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 चीप दिखाई पड़ती है और दोस्तों ये सुपर एमओएस का लेवल मुझे दिखाई पड़ता है। बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप एमओएस और वैल्यूएशन कैसे डिसाइड करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो बहुत सारे मैट्रिक्स हैं जहाँ पे आप वैल्यूएशन एनालिसिस कर सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ साइकोलॉजिकल लेवल भी होते हैं, कुछ प्राइस एक्शन होते हैं, कुछ चार्ट टेक्निकल होते हैं, जहाँ पे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि इधर से डाउन साइड बहुत लिमिटेड है और अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। आपने देखा है कैसे हमने दोस्तों एचडीएफसी एएमसी को 2000 के लेवल पे बोला था कि हमें सुपर एमओएस दिखाई पड़ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं उधर से बूम मारा और आज 3100 के लेवल पे 3200 के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। ऐसे दोस्तों हमने बहुत सारे बजाज फाइनेंस को बोला था कि यहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम है। बिकॉज अगर आप बिजनेस मॉडल एनालाइज करना जानते हैं, कोई चीज़ का वैल्यू जानते हैं, तो आप वो समझ सकते हैं। तो एनीवेज दोस्तों, अभी इस वीडियो पे उसी की चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट। आपको पता है कि शाम को दोस्तों 8 बजे हमारी क्या आने वाली है, Q&A सीरीज आने वाली है। आपके जितने भी क्वेश्चन है, ये फाइनल आवर है दोस्तों, जितना ड्रॉप करना है कर सकते हैं। बिकॉज 8 बजे मैं जितने भी क्वेश्चंस लाइक चूज़ किया हूँ उसको लाइक बोलूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 30,000 के पोर्टफोलियो में एक बिगनर को कौन कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए, एकदम दोस्तों सही, एकदम करेक्ट जैसे होते हैं मार्केट में जो पोर्टफोलियो बिल्डअप। दोस्तों मैंने 30,000 का एक पोर्टफोलियो बनाया है, एक बिगिनर को बहुत ही हेल्प होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और एकदम 8 बजे शाम को पॉजिटिवली एकदम हाजिर हो जाइएगा अगर आपको स्टॉक मार्केट में सीरियस कोई लर्नर चाहिए। बिकॉज दोस्तों ऐसे कंटेंट आपको सब जगह नहीं मिलते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर अ टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं वो एक दिन में फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। एक महीना में दोस्तों 5% डाउन है। 3 महीना की बात की जाए तो कोई रैली पार्टिसिपेट नहीं देखने को मिल रही है, जहां पर निफ्टी बहुत ही भागा। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों? तो एक साल में आप देख सकते हैं कि 339% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 3 सालों में 718% का और 5 सालों में दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न बनाए हैं, 1 लाख को 10 लाख से भी ज़्यादा। तो गाइस मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, 736 रुपया दाम दिखाई पड़ रहा है। आप देखें दोस्तों, इसका 52 वीक जो लो है बहुत ही कम है, 146 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। उसके बाद दोस्तों इसने 900 के लेवल को टच करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिला। अभी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। बात करें दोस्तों मार्केट कैप की, तो जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत दम है, लेकिन दोस्तों ये छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन मुझे इसमें ह्यूज ग्रोथ दिखाई पड़ता है। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों दिखाई पड़ता है। बिकॉज दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री पी है कितने की है, 40 के लगभग दोस्तों इंडस्ट्री की पी है। इन भाई साहब का पी कितना है, 9। पी क्या होता है दोस्तों? 1 रुपया कमाने के लिए हम कितना रुपया देने के लिए रेडी हैं। तो अपने इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये वेरी वेरी चीप है दोस्तों। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुझे ये कितना सस्ता दिखाई पड़ रहा है। इवन दोस्तों मुझे नहीं, बड़े बड़े एनालिस्ट का ही मानना है कि इनके वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं। मीन्स ये स्टॉक अर्निंग के मामला में अपने प्राइस के एकदम अकॉर्डिंग नहीं है, इसका प्राइस और होना चाहिए। ये दोस्तों प्राइस टू अर्निंग मुझे बताता है। तो एनीवेज डिलीवरी दोस्तों हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बात की जाए प्रीवियस ट्रेडिंग डे की, तो एक बार थोड़ा दोस्तों इसमें देखना बनता है कि इसमें जो प्रोमोटर है उनके पास कितने स्टेक हैं। उसके बाद दोस्तों FII-DS का कितना इंटरेस्ट है। आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास 43% का स्टेक है। FII ने दोस्तों अपने जो स्टेक को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाए हैं, लेकिन यस DIE ने प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। रिटेल का पार्टिसिपेंट दोस्तों बहुत ही हेल्दी दिखाई पड़ रहा है, जो कि 26% अप्रॉक्स दिखाई पड़ रहा है। प्लेज की एक भी समस्या नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी अभी तक निवेशित नहीं है, तो मेरी ध्यान रहेगी कि इंश्योरेंस कंपनी का अपना स्टेक इस पर बढ़ाए। कंपनी के सेल्स की बात की जाए दोस्तों, तो सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। तो सेल्स की बात की जाए 2019 से 2020 में सेल्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ रहे हैं। 1685 करोड़ का दोस्तों कंपनी ने सेल्स किया था 2019 में। 2020 की बात की जाए तो 1894 करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं। आप रफली इसको 19 करोड़ पकड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेट प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि प्राइस टू अर्निंग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस बाई अर्निंग। तो अर्निंग होनी चाहिए दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना हमें ह्यूज छलांग देखने को मिल रहा है। 2019 में कंपनी का प्रॉफिट था 236 करोड़ और 2020 की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक दोस्तों तो 361 करोड़ दिखाई पड़ रही है। कंपनी के पास आप देख सकते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इट्स साइज अच्छे खासे सफिशिएंट रिजर्व और सरप्लस है। 10% के लगभग मैं ठीक ठाक समझता हूं दोस्तों। तो हमें 10% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो पिछले 2019 में 408 करोड़ था। तो कंपनी दोस्तों अपने बात की जाए सेल्स को इंप्रूव कर रही है, कंपनी प्रॉफिट को इंप्रूव कर रही है, कंपनी अपने सरप्लस को इंप्रूव कर रही है, कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ही चीप दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी तो दोस्तों कंपनी बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टेट में दिखाई दे रही है।
आपको दोस्तों कल मैंने टीसीएस का रिजल्ट पढ़ के सुनाया था। आपको पता है कि उस पे मैंने एक ईपीएस बताया था कि अगर आपको रिजल्ट समझने में दिक्कत होती है तो आप ईपीएस से ज्ञान कर सकते हैं कि इनके Q1, Q2, Q3 और Q4 के नतीजे कैसे रहे। अगर आप इनके टोटल एक्सपेंसेस, इनके बैलेंस शीट पढ़ना नहीं जानते, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट को पढ़ना नहीं जानते हैं, तो ईपीएस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी का क्या प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ईपीएस है 42 से कितने हो चुकी है, 63, जो कि माइंड ब्लोइंग वाली बात है। उसके बाद दोस्तों मैं आरओई को बहुत चेक करता हूँ। आपको पता है कि भाई आरओई बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूल होता है, नेट प्रॉफिट बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये दोस्तों बहुत ही एक ऐसा जरिया है जहाँ पे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं कैश फ्लो की भी वीडियो जरूर आऊँगा कि कैश फ्लो से दोस्तों आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी कितनी कैश रिच है, कितना उनके फाइनेंशियल जो रिजर्व और सरप्लस है, उनके जो नेटवर्थ है सही है कि नहीं है, कंपनी में स्कैम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आज से दोस्तों मैं आपको सब सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो आरओई होती है दोस्तों, वो असल पहचान होती है कि आपका बिजनेस कैसा कर रहा है, आपका एक शेयर दोस्तों आपके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। 44 का दोस्तों आरओई दिखाई पड़ रहा है, जो कि एकदम फैंटास्टिक वाली बात है। आरओसी की बात की दोस्तों 62 का है, तो सुपर फैंटास्टिक है। और दोस्तों एक सेकंड आप देख सकते हैं कि करंट रेशियो हमें ठीक देखने को मिल रहा है। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। तो इनके एसेट इनके लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में काफ़ी बेहतरीन है। और कंपनी दोस्तों अपने डेट पे बहुत काम कर रही है। कंपनी का जो डेट है वो पहले से बहुत ही कम हो चुके हैं। तो गाइस आपको पता है मल्टीबैगर कैसे होता है दोस्तों, कोई स्टॉक मल्टीबैगर कब बनने वाला है ये कैसे पता चलेगा। उसके दोस्तों बहुत सारे शर्तें होते हैं। सबसे पहले एक विजनरी मैनेजमेंट होना चाहिए, एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट का जो डिमांड हमेशा मार्केट में होना चाहिए, एफोर्डेबल होना चाहिए। उसके साथ साथ कंपनी के सेल्स बढ़ने चाहिए। दोस्तों कंपनी के सेल्स बढ़ते रहेंगे, कंपनी पर कर्जा नहीं रहेगा, वो कंपनी हमेशा दोस्तों मल्टीबैगर कैटेगरी में रहेगी। आपने देखा कि वैल्यूएशन में कितना दिखाई पड़ रहे हैं, 7 मीन 10 के पी के नीचे दिखाई पड़ रहा है, जो कि बहुत ही इनको सुपर चीप बनाते हैं। इनकी इंडस्ट्री में दोस्तों काफ़ी इनके पीयर्स हैं जिनका पी काफ़ी हाई है, लेकिन उस हिसाब से इनके अर्निंग के अगेंस्ट में इनका वैल्यूएशन दोस्तों अभी भी बहुत ही अंडरवैल्यू दिखाई पड़ रहा है। इनके सीजीआर सेल्स की बात की जाए तो काफ़ी है, कम तो हुए हैं, लेकिन 38% पर ईयर के हिसाब से बढ़ना बहुत ही बड़ी बात होती है। और दोस्तों 20 से 25% के हिसाब से कोई बढ़ता है तो सुपर बात होती है। 38-40 के लगभग है। और प्रॉफिट दोस्तों देख सकते हैं कितना ह्यूज छलांग देखने को मिल रहा है। 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो 4 साल में कंपनी की ग्रोथ दोस्तों कितना रफ्तार से बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि इनके जो प्राइस है बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते इनके अर्निंग्स को लेके। और ज़रूर दोस्तों कभी इनके ऊपर एफआईआई का हाथ पड़ गया, नज़र पड़ गया तो ये और भी भाग सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी दोस्तों टाइम टाइम बढ़ रहे हैं। एक सज्जन है, उन्होंने पूछा कि सर कोविड के टाइम ही प्रॉफिट बढ़ा, नहीं सर ऐसा बात नहीं है। आप देख सकते हैं 2019 में भी इनके ह्यूज प्रॉफिट में उछाल देखने को मिल रहा था। इनके सब दोस्तों काफ़ी बेहतरीन नतीजे दिखने को मिल रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा खुद की एनालिसिस करिएगा। बजाज फाइनेंस भी अभी मल्टीबैगर बन चुका है, लेकिन जिन्होंने उनको पहले आइडेंटिफाई किया कि उनके सेल्स कैसे हैं, उनका नंबर्स कैसे हैं, उनके प्रॉफिट कैसे हैं, आज दोस्तों वो माला माल करोड़पति क्या मीन्स अरबपति बन चुके हैं। तो ऐसा ही होता है, कंपनी के सेल्स ही दोस्तों जान होते हैं। और कंपनी के प्रोडक्ट्स, तो मैं किस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और कंपनी बनाती क्या है, और दोस्तों मैं इस कंपनी को लेकर अब ऑप्टिमिस्टिक क्यों हूँ और बेस्ट बाइंग लेवल क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। ये क्या है, केमिकल वाली भी कंपनी है और फार्मा वाली भी कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल्स काफ़ी बेहतरीन है। इसलिए आप देखते हैं कि बात की जाए 10 साल में दोस्तों ये 15 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, और उसके बाद हमें 900 का स्टॉक दोस्तों अभी 750 के नीचे दिखाई पड़ रहा है। और इतना जब रैली में मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, जो ऐसे भागता है टॉप पे लेना नहीं होता है, लेते भी हैं तो ऐसे ले काम करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितना एसएल काम आता है अगर आप कोई रनिंग स्टॉक पे चेस करते हैं तो। ये दोस्तों अगर आप देश की नंबर जो टॉप 5 कंपनी है अगर उस पर जाते हैं तो आप बिना एसएल का भी काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एसएल आपको निकलने का मौका होता है, बिकॉज जो लोग अगर इधर पे लिए हैं 900 के लेवल पे, 3 महीने से रैली नहीं है, मार्केट उसको डेली रैली मार रहा है, तो उनका हाथ पाँव फूला हुआ दिखाई दे रहा है और वो काफ़ी हताश दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनकी फंडामेंटल वैल्यूएशन एनालिसिस करें, कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है, आपके पास है एकदम माल दबा के बैठे हैं। और दोस्तों मुझे लगता है कि 5 साल में ये कंपनी आपको 5000 से भी ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज इनके अर्निंग में हमेशा बोल रहा हूँ कि कंपनी केमिकल सेक्टर में भी है, कंपनी फार्मा में भी है, और कंपनी ये 2-in-1 डबल कॉम्बो है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये ज़रूर और अच्छा कर सकती है। अभी की बात की जाए दोस्तों तो अभी भी हमें एक अच्छे खासे रेट पे मिल रहा है। और चलिए अब इसके एक बार बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, उसके बाद इसका बेस्ट प्राइस क्या होगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखने की कोशिश करें कि असल में करते क्या है। ये तो दोस्तों मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपसे शेयर किया है। आईओएल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड आईओएलसीपी इज ए लीडिंग ऑर्गेनिक केमिकल एंड एपीआई मैन्युफैक्चरर। आपको पता है दोस्तों कि एपीआई का बूम आने वाला है। मुझे लगता है कि जितने भी एपीआई केमिकल्स वाले कंपनी है, आपने देखा कि दीपक नाइट्रेट एंड ऑल कितने भाग रहे हैं दोस्तों। और जितने भी एपीआई वाले बनाने वाली कंपनी है चाइना के बाद दोस्तों, आपने देखा कि डिक्सन में कितना भयंकर रैली है। तो जितना दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, आने वाले 10 साल में एपीआई मुझे लगता है कि एक लीडिंग
एक गेम चेंजर होगा। और एपीआई मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर हैं, तो यही दोस्तों इनके लीडिंग ऑर्गेनिक केमिकल भी सप्लाई करते हैं और एपीआई को भी मैन्युफैक्चर और सप्लाई करते हैं। तो यही दोस्तों इनके मुझे सबसे अच्छे प्रोडक्ट लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, एक चीज़ आपको नोटिस करनी चाहिए, वो ये है कि आपको ध्यान देना चाहिए कि अबाउट 1/3 शेयर इन इप्रोप्रोलिन वर्ल्ड वाइड इनके दोस्तों एक प्रोडक्ट है। आपको पता है मुझे पता नहीं कि दोस्तों ये होते क्या है, असल में नाम जानता हूँ लेकिन उसका काम क्या है मुझे नहीं पता, बिकॉज ये कोई लाइक कुछ टर्म है बायोलॉजिकल टर्म जो मुझे पता नहीं है। तो एनीवेज ये कंपनी काफ़ी मुझे प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ रही है और जो इनके फाइनेंशियल्स हैं वो बिल्कुल बहुत ही स्ट्रांग है और उनके दोस्तों हर एक मैट्रिक काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसे स्टॉक पर निवेश कर सकते हैं। यस, ये स्टॉक दोस्तों चूंकि ये छोटी कंपनी है, गिरावट आएगा तो सबसे पहले गिरेगा, लेकिन वही बात है दोस्तों कि अगर भागेगा तो पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे स्टॉक को अगर आप चाहते हैं कि कोई लाइक आपको नवीन फ्लोरिन हाथ से निकल गया, अब कितना भागेगा, ग्रोथ वहाँ पे स्लो हो जाएगा, तो आप चाहे दोस्तों तो मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में 4-5 गुना होने का ताकत रखता है। तो आप चाहे तो इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई केमिकल कंपनी में एक दिग्गज स्टॉक चाहिए जो फार्मा में भी डील करती है। तो गाइस आपको पता है कि ये मैंने 1 मंथ का चार्ट खोला है किसका, IOLCP का। तो दोस्तों मैंने आपको हमेशा एक बात सिखाया है कि देखिए कोई भी स्टॉक लॉन्ग टर्म तक बात की जाए चार्ट पे बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं रह सकता। बॉलिंजर बैंड दोस्तों क्या बताता है, डेविएशन बताता है, कितना अपसाइड पॉसिबल है, कितना डाउनसाइड पॉसिबल है। एक ब्रेकआउट मिला था आपको, क्लियर कट यहाँ पर साइन मिला था कि पोजिशन नहीं बनाना है और आप देख सकते हैं दोस्तों कि भगाया भी गया और उसके बाद ठंडा कर दिया गया है। अभी लोग चेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये करेंगे जब ये स्टॉक थोड़ा सा और करेक्ट होगा तो लोग बेचेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर जब रैली आएगी तो फिर होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा दोस्तों क्राउड के अगेंस्ट काम करिए। जब ठंडा हो जाए, माहौल शांत हो जाए, तब पोजीशन बनाने का मौका है। दोस्तों मैं तो ये स्टॉक को देख रहा था, मेरे पास पोजीशन नहीं है जो कि मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इसमें पोजीशन बनाई जाए। और दोस्तों बेस्ट बाइंग लेवल की बात की जाए तो मुझे लगता है कि करंट मार्केट प्राइस एकदम बेस्ट बाइंग लेवल के लिए सही है। और यस, अगर गिरावट आता है दोस्तों तो ये जो इनके वीक हैं बात की जाए पिछले महीने की, उसके पहले महीने की, उसके पहले महीने की, अक्टूबर का जो ये जो वीक दिखाई पड़ रहा है तो 600 के लेवल पे आ रहा है। तो आप चाहे तो 600 का डीप ऐसे लेके काम कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों चूंकि आपको पता है कि स्टॉक स्मॉल कैप वाली कंपनी है। तो गाइस अगर हमें रिवॉर्ड की संभावना दिखाई पड़ती है चूंकि स्मॉल कैप है तो एक रिस्क भी इवॉल्व होता है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। तो आप इसलिए दोस्तों चाहें तो एक एसएल ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इधर पे पोजीशन बनाने का अच्छा मौका हो सकता है और दोस्तों लॉन्ग टर्म टारगेट अच्छा कर सकता है। तो आपको दोस्तों इनके अगर आपको निवेश करना है तो इनको Q3 के नतीजे कब आएंगे इस पर ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो हमें और भी स्पोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अब अगर दोस्तों इसको 1 डे के चार्ट में अगर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि जब सेकंड स्टेन की बात आई थी उसके बाद स्टॉक थोड़ा गिरा भी था और दोस्तों अब एकदम मीडियन पे ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूर दोस्तों एक नया हाई लगाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। यस, गिरावट भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग आपको खोने के लिए कुछ नहीं है लॉन्ग टर्म में और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे स्टॉक पर पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले दोस्तों। मैंने अपना लाइक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर किया कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म तक अपने पोर्टफोलियो में अब जगह दूँ, बिकॉज मुझे दोस्तों लगता है कि अब ये जो स्टॉक सही भाव पे आ रहा है तो मैं इक्का दुक्का करके स्टॉक पे बाइंग अब स्टार्ट करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। डिस्क्लेमर, अब हो सकता है कि स्टॉक में करेक्शन आए, निफ्टी में अगर आता है तो गिर सकता है एकदम 100% बात है दोस्तों, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा खासा मुनाफा मुझे दे सकता है। मैं 5 साल का टाइम होराइजन लेके इस पर निवेश करने का सोच रहा हूँ और आप चाहें तो निवेश कर भी सकते हैं या फिर आप मेरे बात को कंप्लीटली अवॉइड भी कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द लाइक वीडियो कि मुझे कौन सा स्टॉक लग रहा है कि पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है जिसमें वैल्यू भी है और वैल्यूएशन में महाचीप दिखाई पड़ रहा है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दिएगा चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों, याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें, वो लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।